दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान है अपने रब के लिए अपने आराम और अपनी नींद को कुर्बान करना। आपने देखा होगा, दुनिया के लिए हम कितनी आसानी से उठ जाते हैं। अगर कल सुबह ट्रेन या फ्लाइट है, तो हम भले ही रात को 3 बजे ही क्यों ना सोए हों, फिर भी 5 बजे तक उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी दुनिया होती है। फ़िक्र होती है कि कहीं वो मिस ना हो जाए। वैसे ही फ़जर की नमाज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि अगर वो मिस हो गई तो मेरे पूरे दिन के काम कैसे बनेंगे, मेरी आखिरत कैसे संवरेगी। लेकिन बात जब फ़जर की नमाज़ की आती है तो हमारा नफ्स हमें बहला लेता है। अभी तो सुबह दूर है, 10 मिनट और सो लो, और वो 10 मिनट फिर 1 घंटे में बदल जाते हैं और ऐसे हमारी नमाज़ छूट जाती है। सोचो दोस्तों, अगर दुनिया का काम करने के लिए हम अपनी नींद तोड़ सकते हैं, तो क्या अल्लाह के लिए नहीं, जिसने हमें ज़िंदगी दी, रोज़ी दी, सेहत, घर, बिस्तर, आराम की नींद, सब कुछ उसी का दिया है। तो क्या हम अल्लाह की रज़ा के लिए फ़जर अदा करने के लिए जल्दी नहीं उठ सकते? एक हदीस है, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम और सबसे पसंदीदा नमाज फ़जर की नमाज है, जमात के साथ। वो मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए बिना जमात। सोचो, फ़जर इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसका अजर दुनिया के सब खजाने से ज़्यादा है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग आदमी रोज़ सुबह मस्जिद के सामने आकर सो जाता था। लोग पूछते, बाबा आप यहाँ क्यों सोते हो? उन्होंने कहा, मुझे डर है अगर मैं घर में सोया और मेरी फ़जर की नमाज़ मिस हो गई तो, इसीलिए मैं मस्जिद के पास सोता हूँ ताकि अज़ान होते ही सजदे में गिर जाऊँ। दोस्तों सोचो, एक बुज़ुर्ग अपनी नींद और सुकून कुर्बान कर रहा है सिर्फ फ़जर की हिफाजत के लिए, और हम जवान होते हुए भी सिर्फ बिस्तर के लिए अल्लाह का हुक्म छोड़ देते हैं, सिर्फ एक आरामदायक नींद के लिए। अब एक सच्चाई सुनो, जो इंसान फ़जर पढ़ लेता है उसके चेहरे पे एक नूर आता है, उसकी रूह में एक ताकत होती है और उसकी ज़िंदगी में बरकत होती है, क्योंकि सुबह के वक्त फ़रिश्ते गवाह बनते हैं। कुरान में भी लिखा गया है, सुबह की तिलावत फ़रिश्तों के सामने होती है। अब मैं आपको फ़जर में जल्दी उठने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ, जो कि बहुत ईजी है, जिन्हें फॉलो करके आप इजीली फ़जर के पाबंद बन सकते हो। सबसे पहले आती है नीयत। किसी भी काम को करने से पहले आपकी नीयत होनी बहुत ज़रूरी है। तो सोने से पहले दिल में पक्का इरादा करना कि मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और उसके लिए मुझे उठना है। दूसरी बात, अपने मोबाइल को चला के पास में रख के मत सो। उसमें अलार्म सेट करके उसे बिस्तर से कहीं दूर रखो, ताकि जब बार बार अलार्म बजे तो आप इरिटेटेड होकर उठो, और जब एक बार आप उठ जाओगे तो फ़जर की नमाज़ ज़रूर पढ़ोगे। अगर मुमकिन हो तो पाक होकर सो, यानी वुज़ू बनाकर सो। इससे उठने में आसानी होती है, ताकि शैतान आपको बहका नहीं सकता। साथ ही अपने घर वालों की मदद लो। एक दूसरे को उठाना भी मदद है। अगर आप एक दूसरे को उठाओगे तो ऐसे आप नमाज की दावत भी फैलाओगे। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपको उठने में आसानी भी होगी। पहली आवाज़ आएगी शैतान की कि सोते रहो। बस उस वक्त खुद को समझाओ, ये शैतान है जो मुझे अल्लाह से दूर कर रहा है, इसीलिए उसके बहकावे में मत आओ और तुरंत उठ कर वुज़ू बना लो। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। कल अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले होते, लेकिन शर्त ये होती कि आपको सुबह 5 बजे उठ कर आना है, तो क्या आप उठते या नहीं? ज़रूर उठते। लेकिन सोचो, फ़जर का सवाब 1 करोड़ से भी कई गुना ज़्यादा कीमती है, फिर भी हम उससे खो देते हैं। और एक बात याद रखो, क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी सब सही, लेकिन अगर नमाज ही छोड़ दी तो सोचो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम कहेंगे, या अल्लाह मुझे सोना था इसलिए मैं फ़जर नहीं पढ़ सका? क्या ये जवाब अल्लाह के सामने काबिले कबूल होगा? दोस्तों, फ़जर की नमाज एक छोटी सी कुर्बानी है, कुछ चंद मिनट की नींद की, लेकिन उसका इनाम जन्नत है। वो जन्नत जहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून है, और असल सुकून बिस्तर में वापस सोने से नहीं, सजदे में मिलता है। तो आज से इरादा करो, चाहे थकान हो, चाहे नींद आए, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, फ़जर को कभी मिस नहीं करोगे, क्योंकि नींद से ज़्यादा कीमती अल्लाह का सुकून है, अल्लाह की इबादत है। जो इंसान अल्लाह के लिए अपनी नींद कुर्बान करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में हमेशा के सुकून के बिस्तर तैयार करता है। ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाओ जो फ़जर के वक्त उठ नहीं पाते। शायद तुम्हारी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, तो आज से अपनी नींद से ज़्यादा नमाज को तरजीह दो, क्योंकि दुनिया के बिस्तर सिर्फ अर्जी है और असल सुकून का बिस्तर जन्नत में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।